इसमें भारत के लिए ये सीख है कि वो देखें कि हम कितने संपन्न हैं। हम ये चाहते हैं कि जो बाबरी मस्जिद का वहाँ पुनर्निर्माण हो रहा है वो नहीं हो। उनका काम है, विपक्ष का काम होता है गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठाना। ये जंग नहीं होनी चाहिए। हम भारत के वो नागरिक हैं जो वसुधैव कुटुंबकम। क्योंकि आई बिलीव इंडिया के रिलेशंस सभी कंट्रीज से काफ़ी अच्छे हैं। पहली महिला है लेकिन महिलाओं को बहुत कम सपोर्ट कर रही है वो। देखो पाकिस्तान को वो शुरू से मोहरा बनाता है, जब से वो भारत के खिलाफ मोहरा बनाता तो इंडिया की पॉलिसी मुझे लगता है अभी काफ़ी बैलेंस है। डेली मैं सिलेंडर का सुबह शाम रोटी खाइए, मैंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। मेरे पर्सनली घर में सिलेंडर की मुझे नहीं लगता कि कोई कमी हुई है। तो ये राजनीतिकरण ही है। और ऑब्वियसली बात है कि सरकार ऐसी आनी चाहिए जो हर तरीके से सक्षम हो। ठीक है, गवर्नमेंट जो भी जनता तय करेगी वो सबको, मैं वो उस पार्टी के साथ हूँ जो भारत के साथ है। और जो छिचोरी राजनीति हो वो ना करे वो। देश का विकास कैसे हो, विकसित भारत 2047। बांग्लादेशी उनका भी है कि आने का काफ़ी उनको बता रखा है। और पब्लिक है ना, उसको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में वहाँ दिखनी चाहिए। नमस्कार, मैं शर्मा न्यूज़ 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जिस तरीके की आपको पता है कि मैं हमेशा एक चाय की चर्चा का शो लेकर आती हूँ और उसमें हर एक मुद्दा लेकर आती हूँ। आज हम लेकर आए हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में, क्योंकि वो देश नहीं विदेश में भी चर्चा में है, ईरान इजराइल युद्ध और पाकिस्तान की उस में। हालांकि चीन का भी आते, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो पाकिस्तान को लेकर भी है। तो हमारे साथ युवा मौजूद है, लड़कियां मौजूद हैं, उनसे ही हम जानेंगे आखिर क्या कुछ जो मुद्दे हैं वो कितने गर्म हैं। और क्या नाम है आपका? अभिषेक जी, ईरान इजराइल युद्ध के बारे में आपको पता ही है, देश में सबको पता है उसके बारे में। कल ही पाकिस्तान ने मध्यस्थता को लेकर के बात रखी थी कि चीन का नाम आ रहा है उसके अंदर। तो आप ईरान को किस तरीके से देखते हो, सीज फायर को किस तरीके से देखते देखो ये सीज फायर की हम स्वागत करते हैं, सीज फायर स्वागत करने में। अभी चाहे आप किसी भी देश में देख लो, रसिया यूक्रेन जंग, या फिर ये देख लो इजराइल के हिजबुल्लाह के खिलाफ जो हुआ है वो देख लो, ये जंग नहीं होनी चाहिए। हम भारत के वो नागरिक हैं जो वसुधैव कुटुंबकम सभी आराम से जिए। अब क्या है, जंग होने से सब देशों पर इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दो देश लड़ रहे हैं तो तीसरे देश में इफेक्ट पड़ेगा, सभी देशों पर इफेक्ट पड़ता है। उसी का जंग सभी देशों को इफेक्ट डालेगी, सभी की इकोनॉमी पे इफेक्ट डालती है। अब जैसे भारत में है, भारत की इस पक्ष में भारत सरकार ने भी पक्ष रखा कि शांति प्रस्ताव बहुत जो स्वागत योग्य है। इसमें जो नरेटिव सेट कर रहे हैं वो विपक्ष के लोग सेट कर रहे हैं कि क्या नाम से पाकिस्तान की मध्यस्थता है। ऐसा नहीं, पाकिस्तान की साथ साथ चीन की भी भूमिका है और ये स्वागत योग्य कदम है कि युद्ध में कभी भी, क्योंकि जिस पॉइंट पर ईरान खड़ा है वो स्टेट ऑफ जल आर्म्स को कवर पूरा रखता है, उसका पूरी अपनी पकड़ रखता है। उससे भारत देश में भी 60% जो ऑयल है वहाँ से इम्पोर्ट होता है। लेकिन भारत के एक डाइवर्सिफिकेशन जो ऑयल इम्पोर्ट में वो एक अच्छा कदम रहा कि डाइवर्सिफिकेशन था, जिससे कि 41 देश से हम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। उसके बाद में 41 को चालू किया, तो ये इसके कारण ही तो ऐसा हुआ कि और देशों में महंगाई बहुत बढ़ी, लेकिन भारत में उस महंगाई का कुछ मात्रा में इफेक्ट पड़ा, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं। जिस तरीके से देखा जाए पाकिस्तान का नाम ज़्यादा चर्चाओं में है, चीन का नाम है बिल्कुल, बट सबसे ज़्यादा चर्चाओं में कहीं ना कहीं देखा तो राजनीतिक माहौल ज़्यादा उसके ऊपर गर्मा गया है। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका जो है उसने, क्योंकि अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, पाकिस्तान को आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उसने एक मोहरा बनाया है? देखो पाकिस्तान को वो शुरू से मोहरा बनाता है, जब से वो भारत के खिलाफ मोहरा बनाया, उसने अफगानिस्तान के खिलाफ मोहरा बनाया, उसको रसिया के खिलाफ भी मोहरा बनाया, चीन के खिलाफ भी कभी मोहरा बना लेता है, कभी बांग्लादेश के खिलाफ मोहरा बना लेता है, कभी सऊदी के खिलाफ मोहरा बना लेता है। तो ऐसा नहीं है, वो तो हमेशा इन देशों को मोहरे बना के ही काम लेता है और अभी भी कोई ऐसा कह नहीं सकते कि वो उस बात पर खरा उतर जाए पाकिस्तान। तो अगर ये मध्यस्थता, क्योंकि 2 हफ्ते की बात करें तो 15 दिन के लिए ये, हालांकि आज जो हमने बयान देखे थे, जो न्यूज़ हमने देखी थी, उसमें बताया कि जो इजराइल के जो राजदूत है रुवेन, उन्होंने ये बोला है कि जो पाकिस्तान है उसमें दम ही नहीं है। उन्होंने खुद ये बयान दिया है और वो उस पर विश्वास भी नहीं करते सीज फायर को लेकर के। देखो ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान में कोई दम नहीं है, वो अपनी बात को अभी बोलेंगे 10 मिनट बाद में पलट जाएंगे, वो ट्रम्प के दूसरे वो है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे उसमें चीन का भी भूमिका कितनी है इसको भी हमको देखना पड़ेगा। चीन एक अच्छा देश है, बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, दूसरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर का ऐसा इकोनॉमी के हिसाब से देश है, तो वो भी अपनी इकोनॉमी को देखते हुए कुछ कदम बढ़ाए हैं, तो अच्छी स्वागत योग्य कदम। बिल्कुल।
हमने अभी एक युवा से बात की है, हम एक युवती से भी बात करते हैं, महिला से भी बात करते हैं कि उनका भी हमें जानना जरूरी है कि वो क्या सोचते हैं इस युद्ध के बारे में। ईरान इजराइल युद्ध जो हुआ, पाकिस्तान में मध्यस्थता हुई उसमें, तो आपको क्या लगता है कि भारत को भी अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए था इस चीज़ पर में? देखिए, आई बिलीव इंडिया के रिलेशंस सभी कंट्रीज से काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। एंड ऑन लाइक करंट सिनेरियो की बात करें, इंडिया काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेट में है, ठीक है। एंड आई बिलीव जो भी हमारी सरकार चाहेगी सीज़ फायर को हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से वेलकम करते हैं। एंड जो भी होगा सब भारत सरकार अच्छा ही करेगी, बिल्कुल। एंड वी टोटली सपोर्ट देयर डिसीजन। आपको क्या लगता है कि अगर ये सीज फायर रुक जाता है, अगर कुछ और अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीज फायर 2 हफ्ते के लिए रुका है, जी उसमें कहीं जो तेल, पेट्रोल, डीजल की जो कमी आ रही थी देश के अंदर, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा? जी पड़ सकता है, ऑब्वियस सी बात है। जो क्या बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलता है, ठीक है। अगर आगे से हमारे पास सप्लाई आता है, यहाँ पे डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास देखिए, हम जो भारत सरकार है वो ऑलरेडी ही इतना कंजम्पशन रखती है, ठीक है। ऑलरेडी उनके पास काफ़ी रहता है, ठीक है, स्टॉक में, तो वो अवेलेबल करवा सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे देखी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, सरकार के लिए ही सबसे ज़रूरी है उनकी जनता है, ठीक है। तो वो उनके लिए जितना पॉसिबल ही होगा वो सब मतलब स्टॉक है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल। वो नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। मीनाक्षी जी, क्या करते हैं आप? क्योंकि आप बोलते बहुत अच्छा हो। थैंक यू। एक्चुअली मैं भी लॉ की स्टूडेंट हूँ। मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान लॉ कॉलेज में है। जी, जिस तरीके से आप बोलते हैं, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि अभी जो इजराइल युद्ध हुआ था, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर का बहुत कुछ लगातार कमी लगी थी। हम खुद घर में रहते हैं, हम महिलाएं हैं, तो हमें ज़्यादा पता होगा। तो आपको भी ऐसा आपके घर में लगा था कि सिलेंडर की कमी आई थी, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल भी नहीं, मेरे घर में बहुत ही डेली मैं क्या बोलते हैं, सिलेंडर का सुबह शाम रोटी खाई है मैंने, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। ये अफवाहें ही थी। एंड मैं ये मानती हूँ कि अफवाहें वो बातें उन्हीं के बारे में होती, उन्हीं के लिए होती है जिनमें कुछ बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। और क्योंकि वक्ता है, देख सकते हैं आप, लॉयर है, तो डेफिनेटली अच्छा बोलेंगे। जतिन जी, क्या लगता है, ईरान, पहले तो मैं पूछूंगी, ईरान इजराइल जो युद्ध था वो होना जरूरी था? युद्ध देखिए कभी भी ज़रूरी नहीं होता है, और अपने मंसूबे किसी न किसी तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ तरीके अपनाते हैं देश, और उनमें से सबसे जो घिनौना तरीका अपन कह सकते हैं, क्योंकि युद्ध में किसी का भी फायदा नहीं, बिल्कुल। आम जन का, जो सत्ता की सीढ़ियों पे बैठे हैं उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सत्तारूढ़ी हो चुके हैं, जैसे कि अपन ट्रम्प को देख सकते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता किन लोगों की जाने जा रही हैं और किन किन देशों पे संकट आ रहा है, महंगाई का है और सारी चीज़ों का। और जैसे कि उन्होंने बात की अमेरिका की और उन्होंने भी की, तो उसमें मेरा एक ये पर्सपेक्टिव है कि जैसा यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, बिकॉज यूएस हमेशा से इन्होंने कहा कि बहुत ताकतवर देश रहा है, और अपन देख सकते हैं कि मैं इस वॉर को एक इस पर्सपेक्टिव से भी देखता हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और मल्लिका स्ट्रेट है, तो यूएस ने ये पूरा वॉर ये करके उसने अपना एक रिसर्च कहना चाहूँगा इस वॉर को मैं, यूएस की रिसर्च की पूरी दुनिया किस तरीके से बौखलाती है। इस वॉर को मेरा ये पर्सपेक्टिव देख सकता हूँ। अब इससे अपन ये देख सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान जैसे देश है, तो उनमें क्या हालत हो चुकी है, वो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, लेकिन उनमें पेट्रोल डीजल की प्राइस लगभग 450 के करीब पहुँच चुकी है, और वो अपने लोगों से लगातार आह्वान कर रहे हैं कि आप घर पे रह के काम करिए, ऐसे मत करिए, मतलब बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शन उनको लगाने पड़े हैं, फिर भी वो मध्यस्थता कर रहे हैं। तो इतना कह सकते हैं कि वो उसमें अकेले इन्वॉल्व नहीं है, कोई ना कोई उनके साथ में दूसरी कंट्री का हाथ है, और कहीं ना कहीं वो ऐसे हो सकता है कि भाई वो कंट्री भी अपना ही स्वार्थ देखती है। और आज की दुनिया में जैसे कि मल्टीपोलर हो चुकी है, लगातार बहुत सारे, पहले बाईपोलर नहीं रही है, तो हर देश यही चाह रहा है कि कैसे ना कैसे अपन अपनी रोटी सेक लें, बात ये। और इसका ये हुआ कि इसका रिजल्ट ये निकला कि कहीं ना कहीं ठीक है, भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है, और अपन चाहे पहले के टाइम से कभी से पूरा इतिहास उठा के देखें तो कभी भी अपन वॉर में सामने से इन्वॉल्व होने का नहीं रखा, न्यूट्रल रहे हैं अपन ने। एक्ट फर्स्ट पॉलिसी नहीं रही है हमेशा, एक्ट सेकेंड ही रही है अपनी, और वो इस बार भी रही। ठीक है, मध्यस्थता करने का अपन ना फोकस अपने लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी पे था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि अपने पेट्रोल डीजल के दाम उस तरीके से नहीं बढ़े जैसे अपने पड़ोसी राज्यों में बढ़ रहे हैं, बिकॉज अपने रिलेशंस और भी देशों से अच्छे हैं, अपन को वहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत को एक ये चीज़ देखनी चाहिए कि अपन कितने ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हैं। अभी वॉर चलते हुए लगभग 34-35 दिन हुए, आई एम नॉट श्योर लगभग, पर इतने दिनों में ही
अपने काफ़ी चीज़ों की शॉर्टेज भी आई है, काफ़ी चीज़ों की आई है, तो वो एक अपन को खुद का सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए, जो कि एक प्रोग्रेसिव नेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि अभी तो 35 दिन ही हुए हैं बिल्कुल कि अपन को कितने एक टारगेट होना चाहिए कोई भी देश का, कि यूक्रेन रशिया वॉर 4 साल से चल रहा है आज देखिए, अभी भी continue। और यूक्रेन कितना छोटा राज्य है लेकिन वो सरवाइव कर पा रहा है। तो लगातार वॉर का कोई एंड डेट नहीं होती, कितना भी लंबा जा सकता है। तो इसमें भारत के लिए ये सीख है कि वो देखें कि हम कितने संप्रभु हैं और कितना हमारे पास में सामान रहता है या रिसोर्स मान लो। जतिन, आपने अभी एक बात बोली थी पेट्रोल डीजल को लेकर के कि काफ़ी जो अदर जो देश थे उनमें पेट्रोल डीजल की बहुत ज़्यादा जो मात्रा थी, जो कीमत थी वो हाइप पे कर दी थी, बढ़ा दी थी, लेकिन आपने भी देखा होगा कि एक भारत इकलौता देश था जहाँ पर युद्ध का असर देखने को कम मिला, क्योंकि लोग यहाँ पर क्रिकेट मैच को एंजॉय कर रहे थे, होली का जो फेस्टिव था उसको एंजॉय कर रहे थे, बजाय युद्ध को लेकर। क्योंकि अदर देशों में देखा गया था कि वहाँ पर युद्ध को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग घबराए हुए थे पेट्रोल डीजल की मांग को लेकर, लेकिन यहाँ पर लोग जो है एक अलग ही जोन में थे, जहाँ पर क्रिकेट राजनीति जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे देश की जो राजनीति है, जो रणनीति है, विदेशी रणनीति है, वो बहुत ज़्यादा कमजोर है। आपको इसको देखकर लगा कि हमारे देश की जो रणनीति वो कम है? रणनीति कमज़ोर नहीं है, लेकिन जैसा कि अगर अपन हमेशा से खुद को कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के देश हैं, बिल्कुल। तो इस युद्ध में अपन ने कहीं ना कहीं उस तरीके से तो एक्ट नहीं किया है। वो ठीक है, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, मेरा विचार है कि महाराणा प्रताप के तरीके से एक्ट नहीं किया है, लेकिन उस तरीके से एक्ट नहीं करके हमने अपने लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन करी है, जिसमें कि क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, 115 बैरल के करीब डॉलर पे पहुंच गए हैं, लेकिन अपने उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन ऐसे कहीं ना कहीं भारतीय खुश मिजाज वैसे भी हैं और थोड़े से इग्नोरेंट भी रहते हैं, तो ठीक है, बाकी गवर्नमेंट अपना ध्यान रख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमें, जो मैंने बात पहले कही, कि अपन को उस चीज़ से सीखना चाहिए लगातार। और हमें ऐसा है कि नुकसान तो हुआ है, ऑब्वियसली हर चीज़ का हुआ है लगातार, और कहीं ना कहीं अपने ऑयल दूसरे कंट्रीज से मिल रहा है। पाकिस्तान ने तो कुछ ऐसी हरकतें भी की कि उन्होंने ऑयल रिफाइन करके यूएस को बेच दिया, तो ऑब्वियसली बात है, तो उनके वो बढ़ने का रीज़न अलग है। और दूसरा ये है कि अभी सरकार भी नहीं चाहती कुछ ऐसा अनरेस्ट हो, बिकॉज 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसीलिए वो डिस्ट्रेस की स्थिति नहीं क्रिएट हो। तो उसमें कहीं ना कहीं हम पूरा ये भी नहीं कह सकते कि सरकार बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रही है, जैसे कि एस जयशंकर ने कह दिया कि भाई पाकिस्तान दलाल है या ऐसा ऐसा। तो कहीं ना कहीं ठीक है, वो अपना कर रहे हैं, वो ठीक है, अपन ने अपना तरीके से काम में लिया और अपना ठीक है, अपन अपने लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन कर पाए। पाकिस्तान दलाली करके, अब जो वो कह रहे हैं मध्यस्थता करके, वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान को उस हिसाब से सोचना चाहिए, वो उनका मुद्दा है। अपना मुद्दा तो अपने देश का है, अपने देश में अनरेस्ट नहीं हुआ, तेल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, एलपीजी का जैसे वो कह रहे हैं कि देखो है, कमी तो है, ठीक, पर कमी इतना है, इतना लोड नहीं पड़ा जो अदर स्टेट में देखने को, अदर राज्यों में देखने को, या फिर अदर हाँ। देशों में देखने को मिला था। लेकिन अब पढ़ने लगा है। 35 दिन तो नहीं था, लेकिन अब पढ़ सकता है। कहीं ना कहीं उससे वो चीज़ सीखनी चाहिए। और दूसरी ये है कि इलेक्शंस एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करते हैं कि उसमें डिस्ट्रेस नहीं हो, बिकॉज अगर लोग फिर उन चीज़ों के पीछे जाएंगे तो फिर वो अपना वोटिंग बिहेवियर वो चेंज होगा, ढंग से वोट कर पाए नहीं कर पाए, डिस्ट्रेस हो जाएगा। अगर पाकिस्तान जैसी स्थिति हो जाएगी, आप बाहर नहीं निकल सकते हो और ये सारी चीज़ें, तो सरकार ने उस चीज़ का ध्यान रखा है। ऐसा क्या नाम है? मेरा नाम ऋचा चौहान है। दादी क्या करते हैं? मैं LLB 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ यहाँ। तो डेफिनेटली आप वक्ता बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो सबको पता है देश के अंदर क्या कुछ हालात है, इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें बोली, इनकी बातों को देखकर आपको क्या लगता है, आप खुद क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया का स्टैंड अभी इस समय में काफ़ी अच्छा है। हमने ट्राई भी किया है कि ईरान के साथ और अमेरिका के साथ मिलके हम कोशिश करें कि ये वॉर में जितना हम इसको मतलब कंटेन कर सकें, उसकी कोशिश भी की है। भारत लगातार, भारत की स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे ये लगती है कि सारे देशों के साथ इनके रिलेशंस अभी 2014 के बाद काफ़ी कोशिश की है कि पूरे वर्ल्ड ओवर हमारे रिलेशन सभी कंट्रीज़ के साथ अच्छे हों। तो अभी अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से इतने शिप्स आए इंडिया में। केवल इंडिया वो कंट्री थी जिसके शिप्स को आने दिया गया बिना किसी शिप का नुकसान भी नहीं हुआ। तो इंडिया की पॉलिसी मुझे लगता है अभी काफ़ी बैलेंस्ड है। उन्होंने सोचा है अपने देश के सिटीजन्स के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। तो काफ़ी मुझे लगता है कि बैलेंस्ड पॉलिसी है और सरकार का पूरा, मुझे मतलब जो अभी कर रही है सरकार, उसका पूरा समर्थन है कि जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया है किसी को एग्रेवेट किए बिना। और कोशिश इंडिया ने भी की है ईरान और अमेरिका से बात करके वॉर को कंटेन किया जाए।
तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। मतलब मैं काफ़ी दूसरे देशों को देखा जो मैंने पाकिस्तान में भी हालत है कि LPG मिल रहा है और भी मतलब भुखमरी की भी हालत बहुत हो रही ज़्यादा। है। हाँ बहुत। तो ऑटो के जो उनके यहाँ के ट्रक थे उनको लूटा जा रहा है जी वहाँ पे। बिल्कुल वहाँ का लूटपाट हालत मची ही हुई है हर जगह। मतलब हाहाकार मचा हुआ है। तो इंडिया में आप देखेंगे भी सब नॉर्मल है। वॉर को अब 40 दिन हो गए जैसे ऑलमोस्ट, बट उसके बाद भी ऐसा लगता नहीं है कहीं भी कि इफेक्ट आया है। थोड़ा बहुत हाँ LPG सिलेंडर्स वगैरह को लेके हुई है प्रॉब्लम। ऑयल की भी कहीं जगह थोड़ी बहुत प्राइस बढ़ी है, बट अदरवाइज आई थिंक कि काफ़ी इंडिया का स्टैंड स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। दे हैव डन इट रियली वेल। क्या नाम है? मेरा नाम छवि है, छवि का मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ सेक्शन इंडस्ट्री। ओके, क्या कुछ कहेंगी ईरान इजराइल युद्ध के ऊपर? पाकिस्तान की भूमिका की बात आ रही है, किस तरीके से देखती है? असली स्ट्रेंथ पीस में होती है ना कि Correct. आप वॉर कर रहे हो, ठीक है। एंड ऑफ डिप्लोमेसी लीड्स टू शूट्स एंड गन्स एंड मिसाइल, ठीक है। अब हम इस सिनेरियो को इजराइल और इस वाले सिनेरियो को देखते हैं। जो इंडिया का स्टैंड है वो परफेक्ट है, बिकॉज हमें इम्पॉर्टेंट ये था कि इंडियन एम्बेसी गल्फ़ में रहने वाले जो अपने इंडियंस को है ना, उनको उन्होंने बहुत तरीके से बहुत अच्छे से वहाँ से निकाल लिया है। दूसरा ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम ले पा रहे हैं उतना हमने क्रूड, ठीक है, एनर्जी, हम क्योंकि एनर्जी वाइज हम प्रॉपरली वहीं पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अपना अरेबियन सी गल्फ से लेके है ना और ह्यूमरोज वाली से होके वहाँ से हमारे सारे क्रूड ऑयल आ रहा है, हमारा पेट्रोलियम आ रहा है। तो जो इंडिया का स्ट्रेंथ है वो परफेक्ट है। हम बात करें पाकिस्तान की, तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान कुछ भी स्टेटमेंट कभी भी कैसे भी दे देता है। पाकिस्तान को खुद को देखना चाहिए कि वो खुद क्या कर रहे हैं। जो खुद वहाँ से लिए हुए इंपोर्ट किए हुए पेट्रोलियम्स को, एनर्जी सब्सटेंसेस को आप दूसरे देश में पास कर रहे हैं, तो आप किन चीज़ों का उल्लंघन कर रहे हैं वो आप देखिए। तो वो वाली चीज़ों को हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, मेरे फादर ने खुद ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि यहाँ कुछ भी चीज़ होती है ना इंडिया में, तो बहुत जल्दी हाहाकार मच जाती है। मतलब स्टेटमेंट आया नहीं कि गैस ख़त्म, वहाँ धरने लगने स्टार्ट हो गए। इससे ये पता चलता है कि लोगों को देख के ज़्यादा उत्तेजित होते हैं। आपको लगता है ना, आपने जिस तरीके से बात की कि बहुत जल्दी एक स्टेटमेंट आता है और उसके ऊपर लोग हाइप हो जाते हैं। लोग हाइप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीति है वो भी इन्वॉल्व होती है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सिलेंडर की हाहाकार चल रही थी कि सिलेंडर नहीं है, तो आप नेता के यहाँ से, यानी सपा नेता के यहाँ से और एक कांग्रेस नेता के यहाँ से सिलेंडरों के गोदाम निकले हैं और वही रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो भी ज़्यादा हाइप करती है। ये सारा मेनली राजनीतिकरण का ही है, क्योंकि हम लोग है ना सफिशिएंटली मैनेजेबल है। अब एक तरफ मैं दूसरा सिनेरियो ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारा जो कृषि प्रधान देश है, ठीक है, हम लोग प्रॉपरली गैस वाले सब्सटेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। कुछ हम लकड़ियों का भी यूज़ करते हैं, मतलब हमारी प्राकृतिक ही है, मतलब वो कोई गलत चीज़ें नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें होती है ना, हमने इससे एक चीज़ सीखने को ज़रूर मिलती है कि आपके पास में कभी भी ऐसा मौका आ सकता है, तो आपके पास में आप ऑलरेडी सक्षम होने चाहिए उन चीज़ों को करने के लिए। जैसे अभी मैंने गांव वाले लोगों को ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है, क्योंकि वो आराम से चूल्हे में अपना काम करे, बल्कि उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन भैंस होती है, उनका सारा कुछ करना पड़ता है, वो ज़्यादा कुछ बना रहे हैं, बट उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ राजनीतिकरण नहीं है। वहाँ लोगों को ये बताया, बार में प्रोटेस्ट करने नहीं आ रहे हैं कि आपके सिलेंडर कम है। मेरे पर्सनली घर में सिलेंडर की मुझे नहीं लगता कि कोई कमी हुई है। तो ये राजनीतिकरण ही है। और देखिए, ये स्टॉक कर लेते हैं, हम जानते हैं ये चीज़ को कि है ना, किसी भी चीज़ के अभाव कब होता है, जब वो ज़्यादातर हमने देखा है कि जब भी किसी चीज़ की हाई प्राइस होती है ना, तो उसका स्टोरेज कर लिया जाता है, जिससे कि लोगों में हाइप बढ़े कि हाँ इस चीज़ की कमी है। फिर आप सीधा तर्क डालेंगे कि सरकार खराब है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, तो वो इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोगों से मैंने बात की ना, उन्होंने एक ही चीज़ बोली है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हाई बना दिया जाता है और कहीं ना कहीं इसीलिए जो लोग हैं उनकी बातों में आते हैं और ये चीज़ें शुरू हो जाती है। हमारे साथ एक और शिक्षक मौजूद है, क्या नाम है आपका? पल्लव जी, जिस तरीके से उन्होंने बोला था, सबने जिस तरीके से बात की, सबकी बातों से एक चीज़ मुझे नजर आई कि हमारी जो विदेश की नीति है वो कहीं ना कहीं अच्छी है, क्योंकि भारत को शायद इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो आप उसको किस तरीके से? मैम जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है बेसिकली बैलेंस है। जैसे आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जो इजराइल और ईरान के ऊपर जो वॉर हुआ था, उससे जो बोला था कि आप लोग पूछ रहे थे कि पाकिस्तान के थ्रू सिस्टम, हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। हम लोग अब आजकल इंडिया सेंट्रिक है और यूथ भी इंडिया सेंट्रिक है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके थ्रू हो, चाहे पाकिस्तान के थ्रू हो, चाहे ठीक है सीज़ फायर हुआ, दैट्स
तो आपको लगता है कि राजनीति की वजह से कहीं ना कहीं जो चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं? हाँ बिल्कुल, राजनीति देखिए उनका काम है, विपक्ष का काम होता है गवर्नमेंट पे क्वेश्चन उठाना। आप कुछ भी अच्छा करेंगे वो उनके पहले होता था कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो थोड़ा सा बंद हो गया है। पहले अगर वो विपक्ष उस पे करे, अच्छे मुद्दे उठाए तो सबके लिए अच्छा रहेगा। ये छोटे छोटे की पाकिस्तान ने कराया, फलाना कंट्री ने किया, वो यूथ को भी पसंद नहीं आता और सिविलियंस को भी पसंद नहीं आता और आपको भी पसंद नहीं आता होगा। पल्लव जी, पाकिस्तान जो है ना बहुत ज़्यादा वाहवाही लूट रहा है। जैसे कि मैंने कल न्यूज़ देख रही थी तो उनकी जो पाकिस्तान मीडिया है कहीं ना कहीं होता है ना कि कभी जब आपको एक बार मौका मिल जाता है तो आप उछलना शुरू कर देते हो। वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो बाकी मीडिया ये बोल रही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने सीज फायर को रुकवाया है, उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, भागीदारी है, तो उनको यहाँ पर शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। देखिए मैम, अब पैदा होने के बाद पहली बार अगर उन्होंने कुछ किया है तो अच्छा काम ही किया है। तो पहली बार ही हुआ है शायद उनकी जिंदगी, तो कई बार उनको भी खुशियाँ कुछ होने दीजिए। पिछले साल के जो हारे हैं वो उसका जो ट्रॉमा था वो इसी से कम होगा उनका। तो उनको अपने सिविलियंस को, अपने जनता को कुछ परोसना है, तो इसी से वो खुश रहें और कुछ अच्छा करें। हम तो यही बोलेंगे एज अ नेबर, उनको हमें भी जिए और हम भी जिए और वो भी जिए अच्छे से जिए। तो मैं देख सकती हूँ कि जिस तरीके से हमने इजराइल ईरान जो युद्ध था उसके बारे में बात कर ली है लोगों से। इसी के साथ चाय की चर्चा हम फिलहाल इतना ही। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी। मिलते हैं अगले शो में फिर से एक बार। नमस्कार।